जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम के एक होनहार विकेटकीपर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी काफ़ी ट्रेंड में आ गई थी। दरअसल ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। ऐसे में लोगों का कहना था कि भाई उर्वशी रौतेला जो है वो क्यों ऋषभ पंत को लेकर कुछ बोल नहीं रही है। उनका ट्वीट सामने आया। उसके कुछ समय के बाद में उर्वशी रौतेला की माताजी का भी ट्वीट निकलकर सामने आया। लेकिन अब जो एक चीज़ निकल कर सामने है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेंटली डिस्टर्बिंग ज़रूर है। क्यों है यही बताता हूँ। दरअसल ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट करी है और इसके साथ में कुछ बातें भी लिखी हैं। उनका कहना है कि भाई ये जो चीज़ें, मतलब जो जिस अस्पताल में ऋषभ पंत भर्ती हैं, उस अस्पताल की तस्वीर उन्होंने पोस्ट करते हुए बिल्कुल दिल विल बना के मुंबई लिख के उसके ऊपर डाला है। उसके साथ ज़्यादा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है। अब यहाँ पर कई लोग इसको स्टॉकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यही काम, जो काम अभी उर्वशी रौतेला ने किया है, यही काम यदि किसी मेल ने किया होता किसी फीमेल के लिए, तो अभी तक उसकी बखिया उधड़ गई होती। ये हम दूसरे किसी केस की बात क्यों ही करें। अगर भगवान ना करे, अभी जो सिनेरियो ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला का है, उसमें अगर थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया होता कि उर्वशी की जगह पंत होते और पंत की जगह पर उर्वशी होती और पंत ये काम करते, तो क्या होता। तो सीधे तौर पर लोग उनको आड़े हाथों लेते और न जाने क्या क्या सुना देते। लेकिन क्योंकि उर्वशी रौतेला ये सब कर रही हैं, तो फिर लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन मुझको यहाँ पर सिंपल एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने का ये एक तरीका है और कुछ भी नहीं। मतलब हो सकता है आपके दिल में कुछ हो ना हो, बात अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद किसी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यूं सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अपने आप में बताता है कि आप इंगेजमेंट, मतलब कि जो हम बोलते हैं ना सोशल मीडिया पर पोस्ट इंगेजमेंट, उसकी आप कितने ज़्यादा भूखी हैं, कि आप इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर बथेरे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि यही बात बोल रहे हैं, और उन्हीं को मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि उर्वशी रौतेला ने जो किया है वो वाकई में सिर्फ चीप ट्रिक्स हैं और कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया पर अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। तो इस ट्वीट में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर उर्वशी रौतेला ने ही पोस्ट करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है मुंबई महाराष्ट्र। ये उर्वशी रौतेला ने पोस्ट करी थी। अब इसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं, उर्वशी रौतेला क्रैक्स द कोड फॉर अटेंशन। अटेंशन के लिए ही ये सब चल रहा है। इसके ऊपर ये न्यूज़ भी आ गई कि देखिए, ट्विटर लैशेज आउट एट उर्वशी रौतेला फॉर पोस्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम आउटसाइड ऋषभ पंत हॉस्पिटल। उर्वशी रौतेला गेट्स मीडिया अटेंशन आफ्टर पंत क्रैश। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मौके को भुनाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं। एक्टर उर्वशी रौतेला शेयर्स अ ग्लिम्स ऑफ द हॉस्पिटल वेयर क्रिकेटर ऋषभ पंत हैज बीन शिफ्टेड रिसेंटली। Cheap tricks. Urvashi Rautela shares pic of Kokilaben Ambani Hospital a day after Pant was shifted there. Such a mad person. वही चीज़ लोग लिख रहे हैं ना, लोग गाली। और शिवम ने लिखा है, उर्वशी दिस इज वेरी सेंसलेस एक्ट, नाउ यू आर बिहेविंग लाइक अ मेंटल पेशेंट, आई थिंक यू आर थिंकिंग दैट दीज एक्ट्स आर क्यूट बट द ट्रूथ इज यू आर एब्सोल्युटली स्टूपिड. ऋषभ इज यंगर देन यू बट मोर इंटेलिजेंट एंड सीरियस देन यू. इन्होंने भी वही चीज़ लिखी है। न्यूज़ 18 में भी यही बात आई। मतलब देखिए, मीनवाइल उर्वशी रौतेला व्हाई शुड द बॉयज हैव ऑल द फन। मतलब यहाँ पर सिर्फ मस्ती मजाक चल रहा है और कुछ सीरियसली कुछ बात नहीं है। वेल, अक्षय कुमार प्ले ऋषभ पंत इन द मूवी अबाउट हिम बीइंग स्टॉक्ड बाय उर्वशी रौतेला. आई वांट समवन हु लव्स मी लाइक उर्वशी रौतेला. मतलब क्या ही बोल दो। भारत डिटेल्स ने लिखा है कि उर्वशी रौतेला शेयर्ड अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम अ फोटो ऑफ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल. लिगामेंट इंजरी का जहाँ पर इलाज चल रहा है वहाँ की ये तस्वीर लगाई गई। सच अ चीप ट्रिक्स फॉर फेम. ये क्या है? इन इंडिया मेन डू नॉट हैव एनी रिकोर्स अगेंस्ट ऑब्सेस्ड वुमेन. इट्स नॉट फनी एनीमोर उर्वशी रौतेला. क्या बोल दो, लेकिन बात तो वही है ना कि कोई इन चीज़ों को मानता नहीं है. Such a cheap tricks for fame. He is not well. Went through a major accident. This is not entertainment anymore. This is mental harassment. Such safe to stalking is no longer limited to men. मतलब अब महिलाएं भी यही काम करने लगी हैं. बिल्कुल कर ही नहीं है. Coincidence? एक हसीना थी, एक दीवाना था. उर्वशी रौतेला visits कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल where ऋषभ पंत is admitted. He will be admitted to कोकिलाबेन. बिल्कुल भैया वही सब. She is taking attention, seeking to a whole new level. उर्वशी रौतेला is literally stalking ऋषभ पंत. What if the condition would be reversed? भाई मतलब हाथ छोड़ दिए होते लोगों ने ऋषभ पंत के ऊपर, टीम से निकालने की बातें चल रही होती. This is a mental torture to a person. This lady has lost her mind. Strict action should be taken against her as she is continuously torturing seriously injured Rishabh Pant. This is mental harassment. If a man did this, he would either be in a jail or have a Netflix crime documentary in his name. मतलब उसके नाम से कोई बन गई थी डॉक्यूमेंट्री. क्या बोलो यार, लेकिन मतलब कुछ मतलब सेंस क्या है. सच अ चीप ट्रिक फॉर फेम. ही इज नॉट वेल. वेंट थ्रू अ मेजर एक्सीडेंट. दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट एनी मोर. दिस इज मेंटल हैरेसमेंट. क्या बोल दो आप इन लोगों को.
आई होप समबडी एड्रेसेस दिस एंड स्टॉप दिस वुमन। लिटरली यहाँ पर जो चल रहा है ना वो यही है। अब जाकर आया मेरे बेचैन दिल को करार, जैसे ही पंथ पहुंचे बम्बई। क्या बोल दो। As per reports, Urvashi Rautela was outside the Kokila hospital in Mumbai. Meanwhile, Rishabh Pant inside the hospital be like, "Koi bachao mujhe." This is simply mental harassment, or does she need a psychiatrist? If in place of her, Rishabh Pant did something like this, he would have been behind the bars, and right now everyone would have been walking with placards. Do men don't have rights? Cheap publicity. तो इस तरह के कई सारे कमेंट्स हैं जो कि इस समय उर्वशी रौतेला के लिए प्रेमवश लोग कर रहे हैं। प्रेम तो खैर उसमें है नहीं, लेकिन जो बातें लोग कह रहे हैं वो ज़रूर सुनने लायक हैं और सीरियस भी हैं, क्योंकि लिटरली यहाँ पर अब इस पूरे चीज़ का एक मजाक बना के रख दिया गया और कुछ भी नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।